कर गया। इतने में शंकर भगवान बोले दरवाजा बजा या खोलती नहीं। पार्वती की आंख में आंसू भर गए। पार्वती रो कर बोली बाहर निकल जा नहीं तो श्राप दे दूंगी। कौन है अंदर? इतनी देर में भगवान नारायण को लगा कहीं पार्वती श्राप ना दे दे। नारायण और लक्ष्मी दोनों ने दरवाजा खोला। दरवाजा खोलकर बाहर निकलकर दरवाजे पर खड़े हो गए। दरवाजे पर खड़े होकर नारायण लक्ष्मी बोले माँ ये घर तो हमको अच्छा लग रहा है, इसलिए ये बद्रिकाश्रम हमको दे दो। पार्वती जी आंख में आंसू भरकर शंकर जी से बोली। भगवान शंकर बोले मैं पहले ही बोला था किसी की औलाद को गोदी में मत ले, गोदी में लेगी तो जायदाद देना पड़ेगी। तूने गोदी में देना। पार्वती जी आंख में आंसू भर भर के रो रही, खूब रोई। अब अपन कहाँ जाएंगे? शंकर भगवान बोले रमता जोगी बहता पानी मर्जी, इनको रेन दे बद्रीनाथ, अपन चले केदारनाथ। ये नारायण ने लक्ष्मी से कहा लक्ष्मी तेरे कहने पर भगवान शंकर का घर पर मैंने कब्जा करा है, पर सुन लक्ष्मी मैं भले भगवान शंकर के घर में रह रहा हूं पर तूने कपट करा है, इसलिए लक्ष्मी तू मेरे साथ इस मंदिर के अंदर नहीं बैठेगी। नारायण बद्री नारायण अंदर, लक्ष्मी बाहर। लक्ष्मी बाहर, तू मेरे साथ नहीं बैठेगी, तू कपट करी है, तूने छल करा है, बाहर। महाराज शंकर भगवान जब जाने लगे, भगवान नारायण ने हाथ जोड़कर कहा भोलेनाथ विश्वनाथ त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी हे शिव आप मुझे छोड़कर जा रहे हो। शंकर भगवान बोले मैं केदारनाथ जी की ओर जा रहा हूं प्रभु, आपका ये धाम है, आप निवास करो। भगवान कहते हैं नहीं नारायण अब ये तुम्हारा है। और सुनो नारायण जो अपने हाथ में चने की दाल लेकर बद्रिकाश्रम मंदिर के पीछे बैठकर ओम नमः शिवाय का जाप कर कर अपने मन की कामना कर कर बद्रीनाथ के मंदिर में चने की दाल समर्पित करेगा, उसके मन के मनोरथ को शंकर पूरा करेगा। शंकर पूरा करेगा। आप लोग गए होंगे तो आपको मालूम होगा कि बद्रीनाथ जी में क्या चढ़ती है। क्या चढ़ाते बद्रीनाथ में? चने की दाल चढ़ाए होगे ना, आप लोग भी लेकर गए होगे चने की दाल। वहां प्रसाद भी मिलता है तो चने की दाल का मिलता है, चने की दाल शिव को समर्पित। क्योंकि शंकर भगवान स्वयं कहे इस बद्रीनाथ मंदिर में बद्रीनाथ जी के पीछे बैठकर चने की दाल को हाथ में लेकर जो अपने मन की कामना कर कर भगवान बद्री विशाल को चने की दाल समर्पित करता है, उसके मन के मनोरथ स्वयं भगवान शिव पूर्ण करता है। महाराज आज भी नियम है, केदारनाथ जी में नारायण नारायण जपा जाता है और बद्रीनाथ में ओम नमः शिवाय जपा जाता है। जो बद्रीनाथ जी में ओम नमः शिवाय का जाप करता है उसके मन के मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं, शिव उनके मन के मनोरथ पूर्ण कर दे। ऐसी कौन सी बीमारी है जो शिव पूरा नहीं करो? अगर किसी का एक्सीडेंट होता है, भले वो राम भजता हो, भले वो हरि विठल भजता हो, भले वो पांडुरंगा भजता हो, भले वो देवी का भजन करता हो, पर किसी के जब एक्सीडेंट होता है, किसी को अटैक आता है, हार्ट अटैक आता है, शुगर बढ़ती है, बीमारी आती है, तो कोई पंडित जी के पास जाते हैं, कोई गुरु के पास जाते हैं, तो गुरु जी ये नहीं कहते कि तुम गोपाल से स्नान का पाठ करो, तुम श्री सूक्त का पाठ करो, तुम पुरुष सूक्त का पाठ करो, तुम हरि विठोबा का पाठ करो। अगर कोई गुरु कहेगा तो एक ही बात कहेगा कि महामृत्युंजय का पाठ करो, क्योंकि गुरु को मालूम है अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। शंकर की अगर आराधना करिए, शिव की स्मरण कराए, शिव का स्मरण कराए, तो फिर काल भी उसको परेशान नहीं कर सकता, काल भी उसको छू नहीं सकता, काल उससे परे हो जाता है। महाराज काल उससे परे है, काल उससे दूर है। इसलिए शिव की आराधना में तत्परता की जरूरत है। महाराज शिव क्या जपो। कितना सुंदर कहा है, जिसके मस्तक पर त्रिपुंड लगाओ। त्रिपुंड 3 रेखा, सत्यम जम के बोलिए, सत्यम शिवम सुंदरम, 3 रेखा। और दुनिया के लोगों ने आज के जमाने में सत्य को मिटा दिया। कितनी रह गई? 2।
फिर शिव को मिटा दिया, केवल एक। अब सत्य शिव दोनों गया, दुनिया के लोगों ने घिस के एक रेखा लगा ली। तो केवल सुंदर बनने के लिए दुनिया के लोग तिलक लगाते हैं, नहीं तो सत्य बात तो ये है, पृथ्वी पर ऐसा कोई मंदिर नहीं, भूमंडल पर ऐसा कोई मंदिर नहीं, देवमंडल में ऐसा कोई देवता नहीं जिसके मस्तक पर त्रिपुंड नहीं। अगर तिरुपति का वेंकट लाल भी अगर तिरुपति में बैठकर तिरुमाला में अगर भगवान विष्णु भी तिलक लगा रहे हैं तो उनकी भी 3 रेखा है, 2 सफेद 1 लाल। अगर नाथद्वारा में श्रीनाथ जी भी तिलक लगा रहे हैं तो उनकी भी 3 रेखा है, सत्यम शिवम सुंदरम। मेरा हरि विठल भी अगर मस्तक पर लगा रहा है तो त्रिपुंड ही लगा रहा। सत्यम शिवम सुंदर, जीवन को सत्यमय बना, शिवमय बना, तब जीवन आनंदित होगा। सत्यम शिवम सुंदर। इसीलिए शास्त्र कहा है महाराज, भगवान शिव के जैसा दुनिया में कोई दानी नहीं, कोई मंदिर नहीं, कोई ऐसा स्थान। स्वयं तिरुपति अगर भगवान वेंकटेश भी अगर इस तिरुमाला के शिखर पर आए तो पहले उन्होंने भगवान शंकर से पूछा, मैं तिरुमाला में आ रहा हूं तप करने के लिए, आपकी आज्ञा है? भगवान शंकर ने कहा आइए पधारो। पर इतने में भगवान नारायण ने कहा मैं तप करूंगा, दुनिया के लोग मुझे परेशान करेंगे, नया ने कोई हिंसक पशु पक्षी मुझे खा गया तो। इतने में शंकर भगवान ने कहा चिंता क्यों करते हो, आप तिरुमाला पर बैठकर तप करना, मैं कपिलेश्वर महादेव के रूप में नीचे बैठकर तुम्हारी रक्षा करूंगा। कपिलेश्वर के रूप में शंकर जी नीचे बैठ गए। श्रीनाथ जी नाथ द्वारा में विराजे, जब गोवर्धन से चले तो उन्होंने पूछा कहां जाकर रहूं, मारवाड़ में रहिए, एक लिंग जी के रूप में मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। द्वारका में जब भगवान कृष्ण रहे, कोई ऐसा देवता जिसने भगवान का भजन नहीं कराओ। राम जी महाराज अगर लंका पर चढ़ाई करने गए तो सबसे पहले अगर आराधना करी तो किसकी करी? बोलो जमकर, शिव की। भगवान केवल शिव, केवल शंकर। और महाराज राम जी ने आराधना करी भगवान शंकर की, सेतु बांधा। जब भगवान कृष्ण के 16,108 रानियों के साथ में विवाह हुए, कितनी रानियां थी भगवान की? जम के बोलिए, 16,108। जब भगवान कृष्ण के इतने विवाह हुए, इतने विवाह होने के बाद जब भगवान कृष्ण की यहां औलाद नहीं हुई, संतान नहीं हुई, तब भगवान कृष्ण ने अपने गुरु गर्गाचार्य बाबा को बुलवाया और गुरुदेव को बुलाकर पूछा, गुरुजी मेरे यहाँ संतान नहीं, मेरे यहाँ औलाद नहीं है, मैं क्या करूं, आप बताओ। तब गुरु गर्गाचार्य ने कहा एक काम करो, शंकर भगवान के शिवलिंग का निर्माण करो, शिवलिंग का निर्माण कर उसकी पूजन करो और अपनी रानियों के साथ में पूजन करना। एक एक रानी के साथ में 11-11 दिन तक भगवान कृष्ण ने भगवान शंकर की आराधना करी। तब भगवान शंकर प्रकट हुए। शिव जी प्रकट होकर बोले, मांगो कृष्ण, तुम्हें क्या चाहिए? भगवान कृष्ण कहते हैं, भोलेनाथ मेरे यहाँ औलाद नहीं है। शंकर भगवान ने कहा, कृष्ण तुमने एक एक रानी के साथ में 11-11 दिन तक मेरा अनुष्ठान करा, मेरा अभिषेक करा, मेरी पूजन करी है, चिंता मत करना, तुम्हारी एक एक रानी से 11-11 संतान उत्पन्न होगी। और भगवान शंकर की कृपा से 1,77,086 भगवान कृष्ण के बच्चे हुए। शिव की कृपा। आप लोगों को भी जितने चाहिए उतने दिन अनुष्ठान कर शिव की, शंकर की दया। आज भी नियम है, जिसके घर में औलाद नहीं होती, 20-20 साल तक जिसके यहाँ संतान नहीं हुई हो, जिसके यहाँ लड़के नहीं हुए हो, बच्चे नहीं हो, तो बेलपत्री के पेड़ के नीचे सोमवार की अष्टमी के दिन बेलपत्र के पेड़ के नीचे किसी ब्राह्मण और ब्राह्मणी को उसके बच्चे के साथ में बिठाकर खीर बनाकर खिलाकर, उसकी बची हुई खीर, जिसका गर्भ नहीं ठहरता, जिसको संतान नहीं होती, जिसको पुत्र नहीं होता, उसको बेलपत्री के पेड़ के नीचे ही वो झूठी खीर, ब्राह्मणों की झूठी खीर, ब्राह्मणी और बच्चे की झूठी खीर उस नारी को खिला दी जाए। 3 महीने के अंदर उसका गर्भ ठहर जाता है। 3 महीने। आज भी नियम है, सोमवार की अष्टमी वाले दिन। कौन से दिन? सोमवार के गर्भस्थ। कोई ऐसी जहां शिव, हर जगह पर भगवान शंकर
विराजमान महाराज, हर जगह पर शिव विराजमान। और ऐसी कोई भूमि ही नहीं है जहां शंकर ना हो। स्वयं चंद्रभागा मां की माता शतलजा जी भी शंकर की आराधना करते 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 शिव धाम में जाकर विराजमान हुए हैं भगवान शंकर। ऐसे भगवान बहुत भावन भूतेश्वर मेरे शिव है, मेरे करुणा सागर शंकर। महाराज शिव पुराण वर्णन करती है, महात्म की ओर चलते हैं। एक देवराज नाम का ब्राह्मण, जो ब्राह्मण कुल में तो जन्म लिया, ब्राह्मण बनकर पैदा तो हुआ, पर उसने कभी ब्राह्मण कर्म नहीं किया, कभी ब्राह्मण कर्म नहीं, ब्राह्मण कर्म से दूर था। बहुत सुंदर चरित्र शिव महापुराण में कहा है, आप अगर मनुष्य देह में आए हो, भगवान ने आपको संपूर्ण शरीर अगर दिया है, आपको यह नहीं मालूम था आप किस घर में पैदा होंगे, मालूम था क्या आपको? अरे बोलो तो सही, मालूम था। और भगवान ने कितनी कृपा करी, रोज भगवान शंकर को धन्यवाद दिया करो, रोज भोलेनाथ जी से कहा करो बड़ी कृपा करी भोलेनाथ, आपने बड़ी कृपा, अच्छा घर दिया, अच्छा परिवार दिया, अच्छा पति दिया, अच्छा पुत्र दिया, अच्छी पत्नी दी, अच्छा कुल दिया, और बड़ी कृपा करी, पूरा शरीर दिया। मालूम पड़े एक आध हाथ तोड़ तुड़ा कर भेज देता, एक आध पांव तोड़ के भेज देता, एक आध आंख निपटा देता, तो क्या झगड़ा करने जाते उससे? अरे बोलो तो सही, कि लड़ने के लिए ऊपर जाते कि तूने मेरी आंख क्यों निकटाई, मेरा हाथ क्यों तोड़ा, मेरा पांव क्यों तोड़ा? उसने कृपा करी है आप पर, उसने दया करी है आप पर, और कुछ कृपा का फल प्राप्त करा, तब जाकर शास्त्र कहता है, भीष्म पितामह ने अर्जुन से पूछा, अर्जुन ये बता कि पुण्य दान सत्कर्म का फल क्या है? अर्जुन ने कहा महाराज मैं नहीं जानता। भीष्म पितामह कहते हैं, सुन अर्जुन, पुण्यता का भाग है, जैसे कोई बच्चा एक गुल्लक को भरता है, गुल्लक फूटती है, तब कोई खिलौना लेकर आता है, कोई गिफ्ट लेकर आता है। उसी तरह जब किसी नगर में, किसी गांव में पूर्वजों के पुण्य की गुल्लक जब भराती है, तब वो गुल्लक जब पुण्य की भराकर फूटती है, तब जाकर उस नगर में जीवन में एक बार शिव महापुराण की कथा हो पाती है। ये आप किस्मत वाले हैं, ये आपके पुण्य की गुल्लक है। जितने लोग इस कथा के पंडाल में बैठे हैं, जिन्होंने कोई दान दिया हो, पुण्य करा हो, सत्कर्म करा हो, जिसने भूमि दी हो, किसी ने कोई व्यवस्था दी हो, किसी ने जल दिया हो, किसी ने कोई भाग दिया हो, किसी ना किसी रूप में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से किसी ना किसी रूप में तुमने जो सहयोग इस श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा यज्ञ समिति को दिया हो, तो समझ लेना। और यदि आप कथा में बैठे हो, यजमान बनकर बैठे हो, आपके 7 जन्म के कहीं ना कहीं आपके दादा परदादा, आपके पूर्वजों के पुण्य की गुल्लक जब भरा कर फूटी है, तब जाकर ये शिव महापुराण की कथा माँ कमला की नगरी में आज होने जा रही है। आज माँ सबसे ज्यादा खुश होगी क्योंकि उसके पति की कथा हो रही है, सबसे ज्यादा। क्योंकि पत्नी, जब पति की कहीं बड़ाई होती है ना मायके में या कहीं पर, कि तुम्हारा पति ऐसा, उसने खूब दान करा, पुण्य करा, ऐसा करा, तो पत्नी बड़ी खुश होती, तुरंत सिर में पल्लू लेके इटला में बड़ी। तो आज माँ कमला बड़ी प्रसन्न हो रही होगी कि कमला पति की कथा चल रही है, भगवान शिव की, बड़ी प्रसन्न, बड़ी आनंद। अच्छा तुम 7 दिन में आप कमला माता के मंदिर जाकर दर्शन करके आना, इतनी प्रसन्न दिखेगी, तुम्हें रोज नहीं दिखी होगी, पर शिव महापुराण की कथा चलेगी, 7 दिन में उसका दर्शन जरूर करके आना। इतनी प्रसन्न दिखेगी कि तुमसे पूछी लगी कि और ये कथा कैसी चल रही है, बता, पूछी, प्रसन्न, आनंदी। शिव कथा कह रही, भगवान शंकर की कथा कह रही। देवराज ब्राह्मण कुल में जन्मा, पर ब्राह्मण कर्म नहीं कर पाया, ब्राह्मण कर्म से वंचित रहा। मनुष्य योनि पालेना सरल है, बहुत सरल, और मनुष्य योनि से चले भी जाना बहुत सरल है, बहुत सरल। सुबह एक माता जी आई थी कोई मिलने के लिए, वही कॉलोनी की थी। हम सुबह मॉर्निंग वॉक कर रहे थे, जब 5:30